तो ये आइडियाज़ था इसका जो कि फार्मूलाज के बारे में था। अगला जो था टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में है, और जो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले आती है वो आता है बाई पार्ट्स टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में, और दूसरा आता है बाई सब्स्टिट्यूशन। ये दो मेन है जो कि हम जो है उसको यूज़ करते हैं, और तीसरी जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन में। क्योंकि जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ये जो जितनी हमारी डिस्कशन है इसकी जो मेन है कि हम जो है वो इसको जब भी सॉल्व करना चाहते हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हमें फौरी तौर पे इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को देखते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास जो फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, बाय पार्ट्स, तो ये इंटीग्रल u dv is equal to first function integral of second function minus integral of derivative of the first function into integral of second function। ये हमारा फार्मूला है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं किसी भी इसको करने के। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये एग्जांपल लेते हैं, हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं x e to power x dx को। जो चीज़ हमारी डिक्रीज़ हो रही है, जो ये चेंज नहीं होगी, e to power x का डेरिवेटिव e to power x, लेकिन इसका डेरिवेटिव 1 आएगा क्योंकि हम डेरिवेटिव u का ले तो u इज इक्वल टू x लेंगे हम, और dv जो लेंगे वो लेंगे e to power x dx। अब डेरिवेटिव ऑफ x जो होगा du ये 1 आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ v जो आएगा ये e to power x आएगा। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो यह आ जाएगा x e to power x dx इज इक्वल टू uv, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ये आ जाएगा x e to power x देन माइनस v du, तो ये माइनस e to power x, तो दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा x e to power x माइनस e to power x प्लस कांस्टेंट c। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें तो हम जब वो एक्स स्क्वायर ले जब, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना चाहते हैं। सो हमारे पास ये इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स डी एक्स का। तो हमारी फर्स्ट फंक्शन क्या होगी, एक्स स्क्वायर होगी। जैसे मैंने कहा कि उसका डेरिवेटिव लेंगे 2x का, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 2 आ जाएगा, और डी हमारा होगा ई टू पावर एक्स डी एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ u is 2x, इंटीग्रल ऑफ v is e to power x। सो हम इनको लिखेंगे x स्क्वायर e to power x dx इज इक्वल uv हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर e to power 2x माइनस v du, दिस माई v एंड दिस माई du, 2 बाय लें हम x e to power x dx आएगा। इसको हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे u लेंगे x और dv लेंगे e to power x dx, du आएगा हमारा 1 और v हमारा आ जाएगा e to power x। दोबारा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर e to power x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर e to power x, और ये यहाँ पे आएगा हमारे पास x e to power x मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2x e to power x। ये माइनस था, ये मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हो गया, ये 2 आ गया, तो v dx ये हमारे पास v du आया। देखिए e to power x, सारी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव dx आएगा और यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव होगा वो dx आएगा। तो ये हमारे पास आ गया e to power x dx। दोबारा इंटीग्रेट किया हमने, तीसरी बार इंटीग्रेट किया, वो गया x स्क्वायर e to power x माइनस 2x e to power x प्लस 2 e to power x प्लस कांस्टेंट c। नो, मैं आपको जो है ना एक बहुत आसान मेथड बताना चाहता हूँ कि जिसकी मदद से बहुत आसानी के साथ आप जो बिगर वैल्यू अगर हो और ये कॉम्प्लिकेटेड हो ये जो इंटीग्रेशन है, तो बाय पार्ट्स के बजाय आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। जैसे मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, जो हमारे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स डी एक्स की। तो यहाँ से जैसे आपको पता है कि हम जो है वो इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहे थे, तो डेरिवेटिव हम किसका ले रहे थे, डिफरेंशियल हम ले रहे थे और इंटीग्रल हम इसका डिफरेंशियल ले रहे थे हम एक्स स्क्वायर का, और इंटीग्रल ले रहे थे हम यहाँ पे e टू पावर एक्स
e to power x का, तो डेरिवेटिव लिया इसका आया 2x, इंटीग्रल इसका e to power x आ गया, दोबारा डेरिवेटिव लिया 2 आया, इसका e to power x आया, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, इसका e to power x आया। हमने क्या किया, हमने ये मल्टीप्लिकेशन की इस तरीके से कि हमने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया e to power x प्लस साइन के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस साइन के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस साइन के साथ। तो सिंपली मैंने अपना रिजल्ट जो है वो यहाँ पे लिख लिया, तो मैं एक्स स्क्वायर e to power x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e to power x माइनस 2x e to power x प्लस 2 e to power x प्लस कांस्टेंट c। तो अब देखें वी गेट द सेम रिजल्ट। ये बहुत सिंपल है, तो इससे आप मिसाल तौर पर ये भी हो सकता है एक्स क्यूब e to power 3x dx, या ये आ सकता है एक्स स्क्वायर साइन 2x dx, कोई भी हो। हम इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेट करके पार्शियल डेरिवेटिव इसकी बजाय इस पूरा जो है वो बोर्ड बनने के बजाय बड़ी आसानी के साथ इससे हम जो अपना रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो ये था जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जनरल फार्मूला, ये है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, देन डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन था और इसके डेरिवेटिव था डी यू डी एक्स, ये सेकंड फंक्शन था e to power x dx, इसका इंटीग्रल था v dx। तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो या उस फार्मूले से हम कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था जो कि हमने यूज़ किया अपनी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है बाय सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास बेशुमार प्रॉब्लम ऐसे आते हैं कि जिनको हम सॉल्व करना चाहते हैं, डायरेक्टली हमें उसका सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन अब सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, अब जो दूसरा पार्ट है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जो मेनली हमारा फार्मूला है वो ये है, f है फंक्शन ऑफ g ऑफ x, देन g डैश ऑफ x इंटू डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इस तरीके से, ये u होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ u du। तो जैसे हमने पहले डिफ़ाइन की इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन डिफ़ाइन करेंगे। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, विद एग्जांपल हमें इसको अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है साइन क्यूब एक्स इंटू कोसाइन एक्स डी एक्स। अब देखने में तो ये इंटीग्रल बहुत ही मुश्किल इंटीग्रल नज़र आ रहा है, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, हम ये कहते हैं u इज इक्वल टू साइन एक्स। तो डी यू क्या होगा हमारा, डी यू आएगा हमारा कोसाइन एक्स इंटू डी एक्स। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा u क्यूब डी यू। तो u क्यूब का इंटीग्रल होगा u टू पावर 4 और 4 प्लस कांस्टेंट c। हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ u, तो ये साइन 4x ओवर 4 प्लस कांस्टेंट c। तो ये एग्जांपल हुई हमारी सब्स्टिट्यूशन की। देखने में ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था कि हमारे पास साइन क्यूब था, उस पर साइन था, हम कैसे करेंगे, लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो थिंग्स बिकम वेरी सिंपल। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। एक मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ इसी किस्म की। मेरे पास इंटीग्रल है e टू पावर रूट ऑफ x ओवर रूट ऑफ x इंटू डी एक्स। ये भी देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम इसको लेते हैं u को, u डिफाइन करते हैं रूट ऑफ x, तो डी यू हमारा क्या हो जाएगा, डी यू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू डी एक्स। तो ये हमारा रूट ऑफ एक्स। हम इसमें यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो हम 2 यहाँ पे इसको रीडिफाइन कर लेंगे। हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 तो गेट ई टू पावर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और 2 इंटू रूट ऑफ एक्स। तो इसको हम रीराइट करेंगे, आ जाएगा ई टू पावर यू इंटू डी यू। तो इंटीग्रल इसका आएगा हमारे पास 2 ई टू पावर यू प्लस कांस्टेंट सी। तो हम u की वैल्यू लगाई तो ये आ गया 2 ई टू पावर रूट ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो आपने देखा कि ये बहुत ही सिंपल हो जाता है जब हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करते हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सिर्फ आपने थोड़ा सा इसको गौर करना है, सोचना है। और तरीक़ेकार भी ये होता है कि
जो भी प्रॉब्लम आपके सामने हो तो उसको आप 5 सेकंड्स के लिए 6 सेकंड्स के लिए उस पर गौर करें, उस पर सोचें, उसके बाद उसको हल करें। एक अदर एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाह रहा हूँ। तो ये एग्जांपल है हमारी -4x over 1 minus 2x to power 2 whole to power 2 into dx। यहाँ पे मैं लूँगा 1 minus 2x square, ये u, what's my du? my du होगा -4x dx। तो ये मेरे पास -4x dx है। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल को this 1 over 1 minus 2x square whole square into -4x dx। Making my substitution, I'll get here, ये हमारे पास आ जाएगा 1 over u to power 2 into du। ये आ जाएगा u to power -2 into du। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा u to power -1 और -1 प्लस कांस्टेंट c। तो -1 over u प्लस c, -1 ऊपर u की वैल्यू लगाई तो ये -1 over 1 minus 2x square प्लस कांस्टेंट c, ये इसका रिजल्ट आ गया हमारे सामने। तो ये बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो हम ले सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कैलकुलस में जाएं और इंटीग्रेशन फार्मूलाज को रिवाइज़ करें, और उसके साथ जो है वो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में दूसरी जो है वो बाय सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इंशाल्लाह ये आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे, बहुत आसानी से आप इनको हल कर सकेंगे। हमेशा की तरह आप उन्हें कमेंट्स कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो या सजेशंस हो तो आप ज़रूर नीचे नोट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।